आखिर रांची का किंग कौन होगा? भाजपा रांची लोकसभा सीट को लेकर पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन विपक्षी गठबंधन के पास रांची लोकसभा सीट को लेकर घोषणा नहीं अब तक की गई है। झारखंड की किसी भी सीट पर घोषणा नहीं की गई है, लेकिन रांची लोकसभा सीट अगर कांग्रेस के खाते में जाती है तो बीजेपी के संजय सेठ से मुकाबला के लिए क्या सुबोध कांत सहाय विपक्षी गठबंधन के प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन एक और सूचना दबे जुबान भी सामने आई है और वो है रामटहल चौधरी का नाम। इनका भी नाम विपक्षी गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर सामने आ रहा है। जिन 3 नामों की सूची रांची लोकसभा सीट के लिए झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के साथ दिल्ली भेजी गई है, उसमें इन दोनों नेताओं का नाम है। अब देखना दिलचस्प होगा कि केंद्रीय कांग्रेस किसके नाम पर मुहर लगाती है। कांग्रेस की झारखंड इकाई जहां सुबोध कांत सहाय के साथ खड़ी दिख रही है, वहीं केंद्रीय नेतृत्व सुबोध कांत सहाय के पिछले लोकसभा के प्रदर्शन को आधार बनाकर रांची लोकसभा सीट से प्रत्याशी की घोषणा करने से पहले इस बात पर गंभीरता से चर्चा करना चाहता है। और ये भी जानकारी है कि शायद केंद्रीय नेतृत्व की सोच से सुबोध कांत सहाय भी अवगत है और इसी बात को लेकर वो पार्टी से नाराज भी चल रहे हैं। इस बात को लेकर झारखंड प्रदेश अध्यक्ष से जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया और कहा कि सीटों को लेकर 1-2 दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। करिश्मा, संजय सेठ के मुकाबले विपक्ष के चेहरा क्या सुबोध कांत होंगे? दबी जुबान से रामटहल चौधरी का भी नाम आ रहा है और किसी तीसरे का भी नाम आ रहा है, तो क्या वो तीसरा कौन हो सकता है? क्या सुबोध कांत के प्रदर्शन को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व विचार कर रहा है उनके नाम पर? जी देखिए, जब से लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा है तब से ये कह सकते हैं कि कई लोगों का नाम जो है वो सामने आ रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो जब से भारतीय जनता पार्टी ने 11 लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों की घोषणा की है तब से कहीं ना कहीं दबाव जो है वो इंडी गठबंधन में देखने को मिल रहा है। उनका यही कहना है कि शनिवार से पहले प्रत्याशियों की नाम की घोषणा जो है वो इंडी गठबंधन कर देगी, क्योंकि अब सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं हो गई है और यही भी खबरें सामने आ रही है कि इस बार 7 सीटों पर कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे तो 5 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगा और झारखंड माफ कीजिएगा आरजेडी की बात करेंगे तो आरजेडी 1 और लेफ्ट 1 में। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस अगर 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो कौन कौन प्रत्याशी जो है वो सामने आएंगे। लेकिन अगर रांची की बात करेंगे तो रांची में सुबोध कांत सहाय का जरूर नाम सामने आ रहा था। अब जिस तरीके से दबी आवाज में कह सकते हैं कि रामटहल चौधरी का भी नाम जो है वो सामने आ रहा है, तो कह सकते हैं पार्टी हर एंगल से देखने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस तरीके से इस बार कांग्रेस जो है अच्छे तरीके से प्रदर्शन करे और लोगों के बीच में जाए। देखिए, अगर सुबोध कांत सहाय की बात करेंगे तो सुबोध कांत सहाय इससे पहले भी चुनाव लड़े हैं और ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि अगर जो सहमति बनेगी, क्योंकि लगातार जो बैठकों का दौर है वो देखने को मिल रहा है दिल्ली में, और फिर से आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में सीट शेयरिंग के साथ साथ कई चीजों को लेकर एक बड़ी बैठक जो है वो दिल्ली में रखी गई थी और अब कई लोग रेस में हैं। तो ऐसे में माना जा सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व यानी कि आला कमान तमाम चीजों को लेकर गंभीर है और सोचने कह सकते हैं कि आला कमान तमाम चीजों को देखने की कोशिश कर रहा है कि आखिर किस तरीके से और कौन प्रत्याशी को आगे करना है। क्योंकि अगर हम लोग कांग्रेस की बात करेंगे तो आपने देखा होगा आसिया की हाल ही के दिनों में जिस तरीके से गीता कोड़ा ने बीजेपी का दामन थामा है, एकमात्र वो सांसद थी और ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं अब बैकफुट में आ रही। उनका यही कहना है कि यहाँ पर गीता कोड़ा ने कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन का फायदा उठाया है। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि आखिर कांग्रेस इन तमाम चीजों को कैसे देखेगी। जो सीटिंग सीट है कांग्रेस की, कांग्रेस उसको छोड़ दी है, यानी कि चाईबासा सीटिंग सीट थी कांग्रेस की और ऐसे में अब झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां से चुनाव लड़ेगा। तो कह सकते हैं कि पहले से ही दावे किए जा रहे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से और उस वक्त कई कांग्रेस के नेताओं से हमने बातचीत की थी तो उनका यही कहना था कि चाईबासा सीटिंग सीट है, कांग्रेस नहीं छोड़ेगी। अब देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां पर दावा पेश की है और वहीं से झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी। क्योंकि देखिए, जो लोकसभा सीट है चाईबासा, वहां पर 6 विधानसभा सीट है और 5 में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उनका दावा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीट है। और ऐसे में अगर एक जगन्नाथपुर की बात करेंगे तो वहां पर कांग्रेस का परचम लहराया हुआ है। तो कह सकते हैं कि अगर रांची की बात करेंगे तो कई लोग रेस में हैं। अब आने वाले समय में आला कमान की ओर से क्या कुछ दिशा निर्देश इन तमाम नेताओं को दी जाती है, देखने वाली बात करिश्मा, जो अगर राजेश ठाकुर की बात करेंगे, हिडन चेहरा है वो कौन हो सकता है? 2 के नाम पर तो इफबट हो रहा है, लेकिन तीसरा वो कौन हो सकता है? क्या प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर खुद इस रेस में है?
जी देखिए, अभी फिलहाल इसको लेकर कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है आसिया। अगर हम लोग राजेश ठाकुर से बातचीत करते हैं तो उनका यही कहना होता है कि जिनका नाम यहाँ से गया है उसी पर सहमति जो है वो जताई जाएगी, उसी पर आला कमान जो है वो सहमति देंगे। लेकिन देखिए, राजेश ठाकुर का भी नाम जो है वो दबी आवाज में जरूर सामने आ रहा है, लेकिन फिलहाल राजेश ठाकुर इसको लेकर इनकार कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम लोग सुबोध कांत सहाय की बात करेंगे तो सुबोध कांत सहाय का नाम जो है वो शुरुआत से ही आ रहा था कि रांची लोकसभा सीट से सुबोध कांत सहाय ही चुनाव लड़ेंगे संजय सेठ के ऑपोजिट में। अब देखिए, तीसरा नाम जो है वो यही सामने आ रहा है कि राम टहल चौधरी भी इस रेस में है। तो अब आला कमान क्या कुछ डिसाइड करेगा, क्योंकि यही कहा जा रहा है आसिया कि शनिवार से पहले एक संयुक्त बैठक रखी जाएगी, एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी, या फिर वो दिल्ली में या फिर वो रांची में, और इसी के माध्यम से मीडिया तक अपनी बात जो है वो आला कमान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखिए, कई स्टेट में जो उम्मीदवारों की घोषणा है वो हो गई है, और ऐसे में झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में अभी तक कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस ही नहीं बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आरजेडी हो या फिर लेफ्ट, अभी तक किसी ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। तो कह सकते हैं कि अभी तक सहमति नहीं बनी है, क्योंकि कई लोग रेस में है, और ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि हर एक लोगों को देखा जाए, कोई भी लोग नाराज नहीं हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि कांग्रेस में हर बार ऐसे देखने को मिलता है कि अपने ही विधायक नाराज हो जाते हैं, अपने ही नेता नाराज हो जाते हैं, और ऐसे में कई लोग जो है झारखंड से दिल्ली जाते हैं, आला कमान से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि 8 नाराज विधायक अपनी ही मांगों को लेकर दिल्ली गए हुए थे, और ऐसे में कांग्रेस ये नहीं चाहेगी आसिया कि अगर इस तरीके की बात सामने आए तो कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं पीछे हो। अब देखिए, संयुक्त बैठक रखी जाएगी, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी, और उसके बाद चीजों को लेकर जिक्र की जाएगी कि आखिर कौन उम्मीदवार आगे होंगे। लेकिन रेस में कई है। रांची लोकसभा सीट की बात करेंगे तो सुबोध कांत सहाय का भी नाम सामने आ रहा है, उसके बाद राम टहल चौधरी का भी नाम सामने आ रहा है। अब धीरे धीरे करके एक एक लोगों का जो है नाम सामने आएगा, और देखने वाली बात होगी कि आखिर किस नाम पर सहमति जो है आला कमान यहाँ पर लगाते हैं। जी चलिए, शुक्रिया करिश्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल वो कौन चेहरा होगा इसकी जानकारी 1-2 दिनों में मिल जाएगी, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि कई नाम हैं जो आगे चल रहे हैं। पिछले प्रदर्शन को भी पार्टी देख रही है, कांग्रेस के खाते में ही रांची सीट जाएगी, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में रांची सीट से सुबोध कांत सहाय या राम टहल चौधरी या फिर तीसरा कौन, इस पर मंथन किया जा रहा है। लेकिन जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, उनको सूची भेजी जा चुकी है, और उन नामों पर अब केंद्रीय नेतृत्व चर्चा कर रहा है, मंथन कर रहा है, और जल्द ही स्थिति स्पष्ट होने का दावा कांग्रेस भी कर रही है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.